यूपीआई पेमेंट करने पर पैसा देना पड़ेगा, ये क्या है भाई? 50 रुपए फोन निकाला, हाँ बताइए, स्कैनर दीजिए। 100 रुपए स्कैनर दीजिए। 50,000 स्कैनर दीजिए। 1 लाख स्कैनर दीजिए। करते हैं कि नहीं? आप स्कैन करते हैं, तुरंत डाल देते हैं। लेकिन क्या अब पैसा स्कैन करके डालने पर पैसा देना पड़ेगा? आजकल लोग कहते हैं कि भाई हमारी तो पर्स रखने की आदत ही छूट गई। जब से ये यूपीआई आया है तब से जेब में पैसे रखने की झंझट खत्म हो गया है। और बात सही थी, यूपीआई ने हमारी जिंदगी को इतना आसान बना दिया है कि ना तो अब हम पर्स लेकर चलते हैं और ना पैसे ट्रांसफर करने में कोई टेंशन होती है। भारत में फल सब्जी खरीदने से लेकर कैब के किराए तक के लिए यूपीआई का इस्तेमाल हो रहा है। और पैसा रखना भी क्यों? जेब में पैसा रखो तो कुछ लोग चुरा लेते हैं, निकाल लेते हैं, इसलिए पैसा रखना ही नहीं चाहिए। 1 नंबर का आप पेमेंट करिए। पिछले 2-3 दिन से सोशल मीडिया पर यह खबर फैलाई जा रही है कि अब यूपीआई पेमेंट करने के बदले लोगों से पैसे लिए जाएंगे, लोगों से फीस वसूली जाएगी। इस दावे में कितनी सच्चाई है? क्या सच में यूपीआई पेमेंट के बदले पैसे लिए जाएंगे या नहीं? अगर ये जानना चाहते हैं तो आपको हमारी खबर देखना चाहिए। 4 अगस्त को लोकसभा में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने एक बिल पेश किया। इस बिल का नाम है टैक्सेशन एंड अदर लॉज अमेंडमेंट बिल 2026। अब इस बिल में क्या लिखा था जिसकी वजह से इतना बवाल मचा है? सबसे पहले आपको यही बता देते हैं। देखिए, इस बिल के अनुसार भविष्य में कुछ खास यूपीआई लेन देन पर मर्चेंट डिस्काउंट रेट यानी एमडीआर लगाया जाएगा, जिसके लिए कानूनी ढांचा तैयार किया जा रहा है। एमडीआर मतलब जब आप किसी दुकान या रेस्टोरेंट पर यूपीआई या कार्ड से पेमेंट करते हैं तो इस पेमेंट के बदले बैंक या पेमेंट कंपनी आपसे फीस लेती है। इसे ही एमडीआर कहा जाता है। मान लीजिए आप गूगल पे या फोन पे के जरिए 500 रुपए का पेमेंट करते हैं तो कंपनी इस 500 रुपए की पेमेंट के बदले आपसे 5 रुपए ले सकती है। और इस फीस को एमडीआर यानी मर्चेंट डिस्काउंट रेट कहा जाता है। ये सिर्फ उदाहरण के लिए मैंने आपको समझाया है, ऐसा कोई नियम नहीं आया है। एमडीआर आप समझ गए। अब आगे की खबर आपको समझाता हूं। अब जैसे ही संसद में वित्त मंत्री ने यह बिल पेश किया तो कांग्रेस के महासचिव जयराम रमेश ने सोशल मीडिया एक्स पर एक पोस्ट किया और लिखा कि मोदी सरकार द्वारा जो बिल लाया गया है वो यूपीआई पेमेंट को मुफ्त बनाए रखने की गारंटी को खत्म करता है। ये एमडीआर लगाने का रास्ता खोलता है जिसे भविष्य में आसानी से सभी प्रकार के डिजिटल भुगतान पर लागू किया जा सकता है और इसका बोझ आखिर में आम लोगों पर पड़ेगा जिन्हें अब यूपीआई के इस्तेमाल के लिए भी भुगतान करना पड़ सकता है। यानी एक लाइन में कहा जाए तो जयराम रमेश कह रहे हैं कि इस बिल के आने के बाद आम आदमी से भी यूपीआई पेमेंट पर फीस वसूली जाएगी। जयराम रमेश ने सोशल मीडिया पर सवाल उठाए तो वित्त मंत्री ने सोशल मीडिया पर ही जवाब दिया और लिखा कि एमडीआर सिर्फ मर्चेंट्स पर लागू होता है, ना कि ग्राहक पर। मर्चेंट मतलब दुकानदार या व्यापारी। आगे वित्त मंत्री ने लिखा कि व्यापारियों से जो फीस ली जाएगी उससे इन कंपनियों के इंफ्रास्ट्रक्चर और सिक्योरिटी को बढ़ावा देने में मदद मिलेगी, जिसका फायदा यूपीआई चलाने वाले लोगों को ही होगा। यानी वित्त मंत्री ने इस बात को माना कि भविष्य में व्यापारी और दुकानदार को यूपीआई पेमेंट के बदले फीस देनी पड़ सकती है, लेकिन उन्होंने ये भी माना कि ग्राहक को कोई पैसा नहीं देना। यानी आप ऐसे समझिए कि आप किराने की दुकान से 1000 रुपए का सामान लेते हैं तो उस दुकानदार को फीस चुकानी होगी, ग्राहक को कोई पैसा नहीं देना होगा। अब आपके मन में होगा कि ग्राहक को नहीं देना है तो व्यापारी को कितना देना है, कितना कमाई पर कितना पैसा कटेगा। चलिए ये भी आपको बता देता हूं, हम तो सारा समाधान बताते हैं। देखिए सबसे जरूरी बात यह है कि अभी किसी भी तरह की यूपीआई पेमेंट पर कोई फीस नहीं लगती और अभी ऐसी कोई फीस लगाने का आदेश जारी भी नहीं किया गया। अभी तक सिर्फ संसद में बिल पेश हुआ है। दूसरी बड़ी बात, वित्त मंत्री ने साफ कर दिया है कि अभी ये केवल एक प्रस्ताव, अगर भविष्य में जरूरत पड़ेगी तो नेशनल पेमेंट्स कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया यानी एनपीसीआई इस पर फैसला लेगी। तीसरी जरूरी बात क्या है, अभी तक जो प्रस्तावित योजना है उसके अनुसार 2000 से ज्यादा की यूपीआई ट्रांजैक्शन पर दुकानदार या व्यापारी को 0.3% से लेकर 0.5% तक चार्ज देना होगा। आसान भाषा में कहूं तो अगर आपकी दुकान पर 2000 का पेमेंट हुआ है तो आपको 0.5% के हिसाब से 10 रुपए फीस देनी पड़ती है। चौथी और सबसे जरूरी बात, प्रस्ताव के मुताबिक ये नियम केवल 1.5 करोड़ से ज्यादा सालाना टर्नओवर करने वाले दुकानदारों पर लागू होगा। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि छोटे व्यापारी, फल सब्जी के ठेले लगाने वाले लोग और किराना दुकान चलाने वाले दुकानदार इसके दायरे में बाहर रहेंगे। तो पूरा गणित समझ गए। इस मुद्दे पर राजनीति भी जबरदस्त हो रही है, इसलिए आपको दिखाया, नेताओं को भी सुना देता। सुनिए। आम आदमी यूपीआई से पेमेंट करेगा, उस पर तो कोई चार्जेस अभी भी नहीं प्रपोज किए गए हैं। ये बिजनेस ट्रांजैक्शन पर है।
तो उसमें जब आप बैंक से ड्राफ्ट बना के पेमेंट किया करते थे तो बैंक ड्राफ्ट चार्ज लिया करता था। सिमिलरली जब आप क्रेडिट कार्ड से पेमेंट किया करते थे उस पर भी चार्जेस हुआ करते थे और काफ़ी ज़्यादा हुआ करते थे। ये तो फिर भी कम है। आज तक कोई ऐसा इस साल कानून बना है जो जनता के लाभ के लिए बना हो? सिवा लूटने के लिए किसी ने, अरे आप इतने से ज़्यादा पैसा निकालोगे तो आप सीधे मुद्दे की बात यही कि दुकान या कोई व्यापार करते हैं और साल के 1.5 करोड़ से ज़्यादा कमाते हैं तो फीस देनी पड़ सकती है, लेकिन अभी कोई आदेश नहीं आया है। बार बार ये बता रहा हूँ, इसलिए परेशान अभी मत होइए।